हेलो दोस्तों, चैत नवरात्रि आने वाली है। 2024 में जो चैत नवरात्रि पड़ रही है वो पड़ रही है आपकी 9 अप्रैल को, मतलब शुरू हो रही है और 17 अप्रैल को ख़त्म हो रही है। उदय तिथि में अगर बनाई जाएगी तो 9 अप्रैल से, क्योंकि 8 अप्रैल को रात्रि में प्रतिपदा लग रही है। तो आप संशय ना करें, जो घट स्थापना करें वो 9 अप्रैल को प्रातः काल करें। और इस बार जो माँ है वो घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। शास्त्र कहते हैं अगर माँ घोड़े पर बैठकर आती है, आगमन होता है नवरात्रि का, तो पूजा करने वाले भक्तों पर उत्तम परिणाम मिलते हैं उनको, और सुख समृद्धि और बरकत देकर जाती है माँ। यानी पूरे भारतवर्ष के लिए अगर माँ घोड़े पर आती है तो शुभ है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस दिन घट स्थापना किस टाइम करें। तो दोस्तों, घट स्थापना के पहले मैं आपको सब प्रथम बधाई देती हूँ माँ के आने की, माँ के आगमन की। पहले तो आप भाव विभोर के साथ माँ का आगमन करें। मानसिक जितना भी माँ का जप करेंगे उतने अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। यानी मन ही करता मन ही भोगता, तो मन से माँ को याद करें। आपको सब प्रथम बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अब प्रश्न ये उठता है घट स्थापना कैसे करें और किस दिन करें, क्या विधि रहेगी। तो दोस्तों, 9 अप्रैल को प्रातःकाल जो स्थापना का समय दिया गया है वो 6:02 से 10:16। आप नोट कर लें, 9 अप्रैल 2024 में 6:02 से 10:16 तक प्रातःकाल। एक तो ये मुहूर्त है। दूसरा है अभिजीत मुहूर्त, जो 11:57 से शुरू है, दोपहर 12:48 तक रहेगा। आप नोट कर लें, जो अभिजीत मुहूर्त है वो 11:57 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। अगर किसी को प्रातःकाल टाइम नहीं है तो वो इस मुहूर्त में भी कर सकता है, क्योंकि सबसे अभिजीत मुहूर्त, अच्छा मुहूर्त यही बताया जाता है। और इस बार जो है सवार सिद्धि योग भी है और अमृत सिद्धि योग भी है। अब इस दिन अगर आप व्रत कर रहे हैं तो पहला और आखिरी व्रत का आप संकल्प करेंगे। 9 दिनों तक रह रहे हैं तो भी आपको संकल्प करना पड़ेगा कि हे माँ, हम व्रत रख रहे हैं और हम इतने दिन का व्रत रख रहे हैं, हमसे इस पूजा में जो भी त्रुटि हो आप हमें क्षमा करना। ऐसे बोलते हुए आपको संकल्प करना है। अपने गोत्र का नाम लेते हुए, अपने पिता का नाम लेते हुए अपना संकल्प करें। हाथ में चावल ले ले, अक्षत ले ले, मतलब अक्षत तो चावल लेके, दुर्वा ले लें, इस सिक्का ले ले और संकल्प कर ले। आप चाहे 2 दिन का करें चाहे 9 दिन का करें। और चौकी स्थापित करें, लाल कपड़ा बिछाएं, माँ की सुंदर सी फोटो रखें, प्रतिमा है तो वो रख दें आप, और माँ को भी पंचामृत से स्नान करा दें और खुद भी स्नान करें। उसके बाद आपको क्या करना है, इस दिन कलश स्थापित करें। कलश कैसे स्थापित करेंगे? जल से भरेंगे कलश को। मिट्टी का कलश भर सकते हैं आप, अगर आपके पास तांबे का या पीतल का, उसको भी भर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का करें क्योंकि चैत नवरात्रि गर्मी के दिन है। तो कलश की स्थापना ठंडी मिट्टी के मतलब पात्र में करेंगे, ज़्यादा उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आप एक मिट्टी का छोटा सा मटका लेकर आए, उसमें जल भरें, 5 चीज़ें डाल दें। 5 चीज़ें डालने के पहले उसमें एक कलावा बांधें, सतिया बना दें, यानी स्वास्तिक बना दें, और 5 तरह की चीज़ें डालें। सिक्का है, सुपारी है, गंगा जल है, इलायची है, बतासा, या फिर आपके घर में जो चीज़ें आप डालते आए वो आप डाल सकते हैं। इसमें वहम ना करें। और आम या अशोक की पत्नी मिल जाए, उनको कलश में लगाकर आपको एक नारियल रखना है। उसके ऊपर नारियल को मोली से बांध दे, लाल कपड़े में लपेट कर, और सतिया बना दे। ये काम हो गया। और ये नारियल को आपको रख देना है कलश के ऊपर, ये समझकर कि माँ का हमारे घर आगमन हो चुका है। ये नारियल के रूप में जो आपने कलश स्थापित किया है, ये माँ का सदिष्ट रूप माना जाता है, इसीलिए कलश स्थापना होती है। क्योंकि कलश का अर्थ क्या है, शब्दों को सुने। कलश यानी काली, लक्ष्मी और सरस्वती, यानी तीनों माँ को हमने इस कलश में विराजित कर दिया, इसीलिए कलश की स्थापना होती है। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि कलश का वास्तविक अर्थ क्या है, तो काली, लक्ष्मी, सरस्वती माँ का आगमन के रूप में कलश की स्थापना की जाती है। अब आपको धूप दीप जलाकर आपको माता का आह्वान करना है, मतलब उस कलश में आपको माता को बुलाना है, और फल फूल मिठाई और श्रृंगार का सामान माँ को अर्पण करें। लाल चुनरी माँ को अर्पण करें और माँ के रोली से तिलक कर दें। ये काम हो गया। और आप अब जो पाठ करते हैं, जैसे ओम धूम दुर्गाय नमः, कोई बीज मंत्र आपको माँ दुर्गा का आता है वो आप जप सकते हैं। इसके अलावा ओम श्रीम नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम धूम दुर्गाय नमः, कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप दुर्गा सप्तशती का 9 दिन तक पाठ करें। ये कोई जरूरी नहीं आप एक ही दिन करें, 9 दिन में खत्म करना, धीरे में करते रहें। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो निराश ना हो, आप दुर्गा चालीसा रोज पढ़ें, सुबह शाम माँ की आरती करें, या ओम धूम दुर्गाय नमः चलते फिरते उठते बैठते आप जाप करें, लेकिन शुद्धिकरण का आप ध्यान रखें बस। और एक बात और दोस्तों आती है, कलश स्थापना जब आप कर रहे हो तो उसके पहले आपको गणेश भगवान का ध्यान जरूर करें, नहीं तो पूजा आपकी अधूरी मानी जाएगी। क्योंकि कोई भी शुभ कार्य करते हैं
तो गणेश जी का आह्वान जरूरी होता है। तो सब प्रथम आपको गणेश जी का ध्यान कर कर एक सुपारी में मोली बांध कर छोड़ देना है। अगर आपने अपने गुरु बनाए तो उनका भी ध्यान करें, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बोल के आपको इस मंत्र का जाप करते हुए आपको बोल देना है, मतलब गुरु का आपको ध्यान करना है, क्योंकि गुरु का स्थान सबसे बड़ा बताया गया है। उससे क्या होगा, अगर आपकी पूजा में कोई त्रुटि भी हो गई तो गुरु आपकी वो त्रुटि को ले लेते हैं। और दोस्तों आपको आरती करनी है, उसके बाद आपको एक छोटा सा हवन करना है। पूजा के बाद 9 दिनों तक आपको पूजा करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती पढ़े, दुर्गा चालीसा पढ़े, गणेश जी का ध्यान करें, जो भी आप कर सकते हैं। रामचरितमानस भी आप पढ़ सकते हैं, हनुमान जी का भी ध्यान कर सकते हैं 9 दिनों तक, क्योंकि नवरात्रि चल रही है। और कपूर और लौंग डालकर आपको प्रतिदिन बतासा डालकर एक आहुति देनी प्रतिदिन, क्योंकि माँ को जो है आहुतियाँ लेना बहुत ज़्यादा प्रिय है। क्योंकि आप जितना छोटा सा हवन करेंगे ना वो ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि सब भगवानों को अलग अलग चीज़ें प्रिय होती है। शिव जी को अभिषेक कराना पसंद है, भगवान विष्णु को स्मरण कराना पसंद है, और माँ दुर्गा को हवन कराना पसंद है। अगर आपने पूजा बहुत की और हवन नहीं किया तो वो पूजा आपकी मानी नहीं जाती। और इस दिन एक काम और करना है दोस्तों, आपको 9 दिनों तक आप शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर भी आप लौंग चढ़ा सकते हैं। अभिषेक करने के बाद शिव परिवार की पूजा करें, इससे आपकी जीवन की समस्त बाधाएं दूर होंगी। 9 दिनों तक की बात कर रही हूँ मैं। नौकरी में दिक्कतें हो रही हैं तो लौंग का जोड़ा सर से ऊपर से आप विषम संख्या में घुमाकर अज्ञानी में आप डाल दें। माता के चरणों में भी रख सकते हैं कि हमारी जो है समस्या खत्म करो माँ, और शीघ्र नौकरी के योग बनाओ। और बीमार रहते तो 11 लौंग उतार कर अपने सर के ऊपर से किसी चौराहे पर फेंके आए, किसी पेड़ के पास फेंके आए, या फिर अज्ञानी में ही जला दें। लेकिन उस अज्ञानी में आपको नहीं जलाना है जिसमें आप माँ का भोग लगा रहे हैं, क्योंकि माँ का भोग अगर आप उससे अज्ञानी में लगा रहे तो नहीं। आप 2 दीवले रखें, एक दीवले में माँ का भोग लगाएं लौंग डालकर और कपूर डालकर बतासा डालकर, दूसरे में भी आपको लौंग बतासा डालकर उसमें मतलब अर्पण कर देना कि हे माँ मेरी ये समस्या को दूर करो, मैं आपको आज से अर्पण करता हूँ। लेकिन एक दीवले में नहीं लगाना है आपको। और अष्टमी तिथि जब आए तो 3 लौंग लाल कपड़े में बांधकर गुलाब के फूल के साथ और बतासा रखकर माँ को अर्पण करें। माँ से कहें हमारे जो है जीवन में सुख समृद्धि और बरकत आए। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं, अगर आप नवरात्रि के दिनों में करते हैं, जो चैत्र नवरात्रि आ रही है 2024 में, तो आपकी पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन पूजा में किसी तरह का संशय ना करें आप। और अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अखंड ज्योत आपने जला दी तो घर को कभी खाली ना छोड़े। अखंड ज्योत का मतलब होता है कि माँ दुर्गा आपके घर में सदिष्ट के रूप में आपने बिला रखी है। और कभी ऐसा होता है कि किसी को घर में बिलाओ और आप घर छोड़कर बाहर चले जाओ, नहीं, माँ का अपमान होता है। इसीलिए जब भी घर से बाहर निकले तो किसी ना किसी को घर पर बैठा कर जाएं, चाहे आपके बच्चे बैठे, चाहे आपका पति बैठे। तो इस बात का आप ध्यान रखें, उस घर को खाली नहीं छोड़ना है। सुबह शाम शुद्धता का ध्यान रखें, और दिन में सोना वर्जित है। आप पूजा पाठ करें, सब करें। आप व्रत तो रख रही है, आप सो ही रहे पूरे दिन में तो क्या मतलब। आप मंत्र का जाप करें 9 दिन तक, जैसे कि मैंने बताया सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ करें, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम श्रीम नमः, ओम रीम नमः, जो भी मंत्र आपको आता है उसका जाप करें। और चमड़े की बनी चीज़ों का उपयोग ना करें, जब बेल्ट है पहनते हैं वो ना पहने, जूते चप्पल जो भी चमड़े के यूज ना करें। इन 9 दिनों तक, बाद में भले आप यूज करें। अगर व्रत रख रहे हैं तो शराब और धूम्रपान ना करें घर पर, और बाल और नाखून ना कटना है। सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज बिल्कुल त्याग दें। और उपवास रख रहे हैं तो अन्न ना खाएं। उपवास में अन्न नहीं खाया जाता। व्रत भी 2 तरह का होता है, एक उपवास होता है, एक व्रत होता है। उपवास में अन्न नहीं खाया जाता, सिर्फ फलाहार किया जाता है। और जो व्रत रखते हैं वो एक टाइम भोजन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप, या उपवास नहीं रख पा रहे हैं, तो हो सकता है आपका घर का काम भी करना पड़ता है, बच्चे भी हैं उनको भी स्कूल भेजना है, घर का पूरा काम है, तो आप जो है एक टाइम भोजन खाकर भी रख सकते हैं। वो आपकी इच्छा के ऊपर है। अपने शरीर की मजबूती को देखकर आप व्रत रखें। और 9 दिनों तक माँ की खुशहाल होकर आपको सेवा करनी है। और सेवा कैसे करेंगे? माँ का प्रतिदिन भोग लगाएं, माँ की आरती करें, माँ के मंत्रों का जाप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, जो भी आपको आता है वो आप करें। भजन ही गा लें, कुछ भी गा लें। यानी 9 दिनों तक आपको माँ के चरणों में रहना है। मन को अपने शांत रखें, क्रोध ना करें, अपशब्द किसी को ना बोले, और ब्रह्मचार्य का पालन जरूरी है 9 दिनों तक। और छोटी कन्या आ जाए उसका दिल ना दुखाएं। छोटे बच्चा लड़का के रूप में आ जाए, बटुक के रूप में, यानी बटुक को कहते हैं छोटा बच्चा, अगर वो आता तो उसका भी दिल ना दुखाएं। और धार्मिक चीज़ों में मन लगाएं, यानी आलतू फालतू बातों में मन ना लगाएं। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने बताई हैं आपको। नवरात्रि में अगर आप करते हैं तो माँ की आराधना करेंगे तो उसका भी उत्तम परिणाम देखने को मिलेगा, और माँ आपको आशीर्वाद देकर जरूर देगी। और जब पूजा का जब आखिरी दिन हो तो माँ से अपनी क्षमा याचना मांगे, और सारी पूजा का जो फल है वो माँ को अर्पण कर दें। जब आपने माँ को अर्पण कर दिया तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि माँ का ही दिया हुआ है सब कुछ। तुम अपनी तरफ से तो कुछ कर ही नहीं रहे हो।
तो माँ को दिया हुआ आपने माँ को अर्पण कर दिया, तो माँ आपकी गलतियों को भी क्षमा कर देती है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।